हाँ, ये रजिस्टर आ गया। देखिए, दादी जी की कृपा नाम रजिस्टर का नाम याद आते ही रजिस्टर। 24 तारीख को दादी जी का बहुत भव्य, बहुत सुंदर मेहंदी उत्सव है। 25 तारीख को आप लोग झुंझुनू गए होंगे, दादी जी के दरबार में बैठे। झुंझुनू कौन कौन गए हैं? हाथ उठाओ ना, नहीं जाता है। और कौन नहीं गया झुंझुनू? आप लोग कहते दादी बैठी तो क्यों जाओगे झुंझुनू? आप लोग तो जान रहे हो कि हमारे यहाँ बैठी है, तो आप लोग को झुंझुनू जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन एक चीज बताएं, जैसा झुंझुनू में मंदिर बन रहा है ना, हम लोग वैसे ही प्रयास कर रहे हैं। हमारी पूरी दादी सेना नारायणी धाम सेवा समिति एक प्रयास कर रही है कि वो झुंझुनू धाम वैसा यहाँ बने। उस झुंझुनू धाम की भांति 12 मंडप बाहर में बनाए हैं, बनाए गए, दादी जी ने बनवाया है। दादी जी का गर्भगृह है, बालाजी का मंदिर है और शिव जी का मंदिर है। इसके अलावा इस मंदिर में एक बहुत अच्छी चीज बन रही है, वो आप लोग को मैं बताना चाहूंगा। दादी जी का एक ज्योत कलश मंदिर। जनरली ज्योत दादी जी के गर्भगृह में जलती है। हम लोग का भाव है कि एक ज्योत, बड़ा ज्योत कलश मंदिर बाहर में बनाए, जिसमें जिसको भी जब भी जितनी घी अर्पण करने की इच्छा हो वो घी चढ़ा ले, और जिसको भी जितनी घी लेने की इच्छा हो वो ले ले। घी लेने की महिमा आप जानते हैं? घी की महिमा भैया जो अभी मंदिर वाली दीदी थी, आप तो घी लाते होगे झुंझुनू से? झुंझुनू में भी वैसा ही है। दादी जी का घी का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत चमत्कारिक घी है वो। आज 450 साल से जो जोत जल रही है, उस जोत का घी आपको प्राप्त होता है। हम लोग अभी देखिए दादी जी की जोत लेके आए। दादी जी की जोत हम लोग यहाँ भी जला सकते थे, वहां से लेके आए। उस जोत को लाने में लाखों रुपए का खर्चा था, रात दिन की मेहनत थी। हम लोग 21 तारीख को जोत लेकर के पहुंचने वाले, हम लोग 19 तारीख को जोत लेके पहुंच गए। दादी जी ने कैसे रथ को अपने आगे बढ़ाया वही जानती है। 48 घंटा पहले पहुंच जाना मजाक बात नहीं है। हम लोग रात दिन गाड़ी चलाए, हम लोगों को कहीं भी थकान नहीं थी। उस जोत को लेके आए हैं। वो जोत हमारे नारायणी धाम में जलेगी, और हमारी इच्छा हर घर में दादी जी के एक चुटकी घी जरूर हो। वो घी की महिमा सुनना चाहोगे? अद्भुत, बहुत बहुत बड़ा चमत्कार जो हुआ है। चमत्कार तो रोज होते हैं, दादी जी को जो जानते हैं मानते हो तो रोज चमत्कार देखते हैं। आज से 1.5 से 2 साल पहले की एक घटना घटी थी जयपुर में। राजघराना है जयपुर का। राजघराने में 4 पीढ़ी में पहली बच्ची पैदा हुई थी उनके यहाँ। 4 पीढ़ी में बच्ची नहीं थी। बच्ची 1.5 साल से बीमार थी। अचानक उसकी तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल में भर्ती के 8-10 दिन बाद बच्ची ने प्राण त्याग दिया। राजघराने की बच्ची थी, इसलिए डॉक्टर को घोषित करने में भी लेट लग रहा था, बता नहीं पा रहा था क्या मरी हुई बच्ची जिंदा हो सकती है। आप बताओ माँ, आप हेलो, आप बताइए, बोलिए। मरी हुई बच्ची जिंदा हो सकती है? नहीं, दादी जी के चमत्कार से कुछ हो सकता है। सुनो, उस घी दादी के चमत्कार से टीका लगाया। आपको मालूम है? टीका ही लगाया था खाली बस कि हे माँ ये लड़की आज से आपकी है, था कि मेरी तो उसी समय में प्राण आ गए। बच्ची है। बंद है, लाइट हो गया। हेलो, 4 पीढ़ी की जिसकी बच्ची हो, वो परिवार, दादी जी का परिवार एक सांस भी दादी के नाम बिना नहीं लेता था। ये सत्यता है। अगर वो घर से बाहर निकलते थे, बच्चे पढ़ने भी जाते थे ना, तो ये बोलते थे दादी मियाँ मैं आ रही हूँ, स्कूल जा करके आ रही हूँ। ये वर्ड होता था उसके घर का। वो हम लोग नारायणी धाम परिवार से जुड़े हुए हैं। उस घर की बच्ची अपने देह को त्याग करके चली गई। 15 मिनट बाद उसकी माँ को बताया गया कि आपकी बच्ची इस दुनिया में नहीं है। उसकी माँ को विश्वास नहीं हुआ। वो घर से, जैसे मेरी बहन बोली, घर जाके घी लाती है और घी लगा के अपने बच्चे के छाती पे और माथे पे लगाती है। और बच्ची के छाती और माथे पे लगते ही सबसे पहला वर्ड होता है बच्ची का, जय दादी जी। दादी मियाँ बोलते हुए उठी। सत्य घटना है। आप कहाँ पर सुने इस बात को बहन? मेरी मम्मी वहीं की है। जयपुर की नहीं, झुंझुनू की। झुंझुनू जिला की। अच्छा, झुंझुनू जिले की है। वो ग्रुप में मैं एक बार मैसेज भी डाला था, 1.5-2 साल पहले मैसेज डाला था। हम लोग का मानव जीवन है, बहुत सारी तकलीफें रहती है घर में। आर्थिक रूप की संकट रहता है, व्यापार का संकट है, बच्चे का संकट है, बच्चे नहीं ब्याह रहे हैं, बच्चे जिनको नहीं हो रहे हैं, किसी भी प्रकार का संकट हो, घी का जरूर रखिए, घी का दिया जलाइए। नारायणी धाम में
दादी मियाँ हम लोग अभी 19 तारीख को बैठालने जा रहे हैं, लेकिन हम लोग का विश्वास और आशा है जिस दिन से हम लोगों ने भूमि पूजन किया है उस दिन से दादी जी को हम लोग महसूस करते हैं कि दादी जी उस दरबार पे बैठी हुई है करके। ये हम लोग नहीं बोलते, उस दरबार पे जो आने वाले लोग बोलते हैं, वहाँ की मनोकामना पूर्ण होती है। आपको किसी भी प्रकार का कष्ट हो, बाराद्वार में तो दादी जी बैठी महिमा है, यहाँ बोलती एक है, नरियल वहाँ कोई बांधिए। इंसान नहीं बोलता, महिमा बोलती है। महिमा बोलती है, महिमा बोलती है और कोई इंसान नहीं एक बोलता। नरियल बाराद्वार में हम लोगों ने बहुत नरियल बांधा है और हमारी हर मनोकामना पूर्ण हुई है। एक दादी जी का दरबार वहाँ पर है, वहाँ भी एक नरियल बांध करके देखिएगा आप लोग। कैसा भी संकट हो, कैसा भी मुसीबत हो, कुछ भी चाहिए, एक नरियल जरूर बांध के देखिएगा, आपकी मनोकामना दादी जी जरूर पूर्ण करेगी। मैं ज्योत कलश के अलावा 25 तारीख की बात कर रहा था। 25 तारीख को